अगर तो आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते होंगे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं भी एग्री करते होंगे तो भी ज़रूर बता सकते हैं, फिर बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और मेरी दुआ है आप सबके लिए कि जहाँ रहें खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आमीन। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डेली बेसिस पे हम लोग रूटीन तो सारी शेयर होती रहती है, कभी कभी कुछ सीरियस बात भी कर लेनी चाहिए मुझे लगता है। तो करते हैं फिर आज हम स्टार्ट। अच्छा, मैं ना जो मुझे समझ आई है या जो मुझे लगता है मैं उस हिसाब से बात करने वाली हूँ, ठीक है। कि जब आप अपनी बेटी की शादी करें तो बहुत सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। लड़का ठीक होना चाहिए, लड़के का करैक्टर अच्छा होना चाहिए, ज़ाहिर है उसको तमीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ों को आप देखते हैं ना। क्वालिफाइड होना चाहिए, वो आपकी यार लक है, किस्मत है कि लड़का पढ़ा लिखा है या आप पढ़े लिखे हो या नहीं, ये सारी किस्मत की बातें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि लड़का एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक है, और वो कमाता हो। दो चीज़ों को मुझे लगता है ज़्यादा लोग देखते हैं ना। चलें, बहरहाल बाकी सारी किस्मत की बातें होती हैं, पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो बाकी एक चीज़ और है जो मैं अब बात करने वाली हूँ, वो ये है कि लड़का जौन सा है ना, घर में ये ना हो कि वो अकेला कमाता हो। कमाने वाले घर में सब होने चाहिए। ये ना हो कि एक लड़का कमा रहा है जिसके साथ आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना सारी आवाम वेली बैठी हुई है। मोस्टली जब ऐसे ही होता है ना कि जो लड़के बाहर होते हैं तो वो तो माशाल्लाह से अपनी जॉब करते ही करते हैं। तो घरों में सिस्टम पाकिस्तान ऐसा भी होता है कि जो बाकी आवाम होती है ना वो बिल्कुल जो है ना फारिग बैठी होती है, ठीक है। जब फिर शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, कितना टाइम जो है ना आपकी बेटी बाहर नहीं जाएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल डिपेंड करता है। इतने टाइम में तो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो ही जाते हैं, आखिर बाहर जाना ही होता है, ठीक है। वो भी अगर लड़के की अपनी मतलब पूरी कोशिश हो तो वो ले जाता है। अगर घर वाले हों, उनके सर पे हो, तो वो फिर ज़्यादातर मना ही कर रहे होते हैं कि रहने दो यहीं पे ना, जितना भी टाइम गुजरता है। तो शादी बंदा पूछे की किस लिए होती है? वहाँ पे छोड़ने के लिए नहीं। ज़ाहिर है अब अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, उसमें दोनों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बंदा यहाँ बैठे, एक बंदा वहाँ बैठे, वो क्या लाइफ हुई भाई। तो खैर बहरहाल मैं मतलब जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसे भी हो जाता होता है ना। तो खैर अल्लाह का शुक्र है मैं तो 1.5 साल में आ गई थी इटली। अगर मैं अपनी बात करूँ, लेकिन मैं एक सारी ओवरऑल जनरल बात कर रही हूँ कि ये वाली जो है ना चीज़ होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो लड़का अकेला कमा रहा है, जो बाकी आवाम है सारे घर में वेले बैठे हुए हैं, खाने पीने वाले बैठे हुए हैं। और जब आपकी बेटी बाहर आ जाएगी सॉरी यार, गला जो है ना वो इस टाइम तंग कर रहा है, खैर इग्नोर कीजिएगा। तो बहरहाल बाहर आ जाएगी तो डेफिनेट जो है वो ख़र्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक और एक 11 हो जाते हैं लोग। तो सैलरी कितनी सी होती है? अब हर बंदा मतलब बिज़नेस तो नहीं करता है, जॉब पर्सन होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग। तो उसमें फिर क्या होता है, आपकी बेटी जो है ना एंड पे उसको बुरा भला वहाँ पे कहना शुरू कर देते हैं कि जी इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से वो। उनको ये नहीं पता होता कि हम सारे यहाँ पर वेले बैठे हुए हैं और वो एक कमाने वाला, और उसने साथ अपनी बहनें भी पालनी है, उसने अपने वहाँ सारा बच्चा पार्टी भी पालनी है, जो भाई वेला बैठे हैं उनको भी पालना है। मतलब सारी फैमिली को एक बंदा अकेला जॉब पर्सन जो वो कैसे लेके चल सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई बेटियों की शादियां करने से पहले, कि पाकिस्तान वालों के लिए ये बहुत आसान होता है। और वो फिर मज़े की बात है, मानते भी नहीं है किसी बात को। वो कहते हैं कि सब झूठा है, वहाँ पे बड़ा पैसा है, वहाँ पे ऐसे दरख्तों से गिर रहे हैं पैसे, ठीक है। फिर क्या होता है एंड पे आपकी बेटियों को जो है ना, आपकी बेटी को बद्दुआएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, ढेरों ढेर बद्दुआएं देनी शुरू कर देते हैं कि फ़लाना वक्त भी आ जाएगा, फ़लानी चीज़ भी हो जाएगी। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप जब शादी करें ना तो बड़े ध्यान से करें, बड़ा सोच समझ के करें, और देखें कि घर के सारे आदमी जो है ना कमा रहे हैं। ये ना हो कि जिसके साथ शादी कर रहे हैं बस वही कमा रहे हैं, बाकी सारे जो है ना चुप करके बैठे हुए हैं कि महीने बाद पैसे आ जाएंगे। अच्छा, तो बहरहाल मैंने ये आपके साथ बात शेयर करनी थी क्योंकि होता इसी तरह ये ज़्यादातर ना। ये रहा वो क्लॉक जो कल मैं लेकर आई हूँ। आज इसको हम लगा लेते हैं, हमने वेट क्यों करना है। तो वली को मैंने बोला कि अभी ज़रा इसको सेट करो, टाइम इसका देखो ना सबसे पहले। चलें, ये अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाकर जल्दी से देख लें। कल मैं एक्शन गई थी और ये कल मैं लेके आई हूँ।
तो बस लगाते हैं इसको, देखते हैं लग के कैसा लगता है ना। जो मैंने और भी शॉपिंग की है वो भी आप जाके देख सकते हैं जी वीडियो में, कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की एक्शन से। वैसे मैं भी आपको ना उधर शॉपिंग करते करते ही मैंने चेक करवा दी थी, लेकिन ये है कि मैं आपको अभी भी जल्दी जल्दी चेक करवा देती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। बस एक यही मैच कर रही थी वहाँ पे, और कोई भी नहीं थी। बोली नीचे करो ज़रा। है भी प्यारी है, पता है, लाइट वेट है और प्यारी भी बहुत है। प्यारी नहीं कह सकते इसको, प्यारा कह सकते हैं। ये वॉल क्लॉक है, ठीक है। अच्छा जी, इसका टाइम सेट करते हैं। टाइम जो हो रहा है 4:48 हो रहे हैं, ठीक है। तो चेक हमने कर लिया है सेल डाल के कि ये ठीक से चल रही है ना। सम टाइम ऐसा होता है कि इसकी मशीनरी ठीक नहीं होती है, तो ये है कि ठीक है ना, नहीं तो वापस कर देते, कौन सी ऐसी बात है, चेंज कर लेते ना। टाइम सेट हो गया, अब इसको हम हैंग करते हैं। फाइनली जी हमारा क्लॉक जो है ना वो लग गया है। इतना टाइम लग गया हमें लगाते हुए, 10-15 मिनट लग गए हैं, लग गया। बहरहाल शॉपिंग में आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले ये देखें जी, फ्रायर बास्केट है। इस दफ़ा मैंने रेड कलर में ले लिया, मेरा दिल और था थोड़ा कलर चेंज करते हैं। और उसके बाद ये एक आफ्टर शेव वाली ने लिया था, और ये मैंने कुल्ट कवर लिया था, बच्चों के चेंज करने थे मुझे तो। लेकिन एक मिला, मुझे आहिल का भी चाहिए था, सेम साइज़ नहीं था, कलर भी नहीं था, साइज़ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये एक मैं लेके आई हूँ, विंडो क्लीनर है, स्प्रे बॉटल। देखते हैं इसके कैसे रिज़ल्ट्स होते हैं। ले तो मैं खैर आई हूँ। और ये दो मैंने ली थी बम्बो सर्विंग प्लेट्स हैं, ये अच्छी लग रही थी मुझे। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें न्यू आ जाती हैं वहाँ पे, वीकली वहाँ पर जो है ना न्यू चीज़ें आती हैं। तो फिर ये होता है कि जो भी, मैं वीकली तो जाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी जाऊँ मंथ में एक दफ़ा या 2 महीनों के बाद इस तरह कुछ, तो फिर कुछ अच्छा लगे तो मैं ले आती होती हूँ। और ये 2 मग्स मैंने लिए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे। कभी कभी ऐसे होता है जब मैं चीज़ लाती हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि मैं थोड़ी क्यों लेके आई हूँ। तो बहरहाल मग्स जो होते हैं ना वो मुझे अच्छे लग रहे होते हैं, फिर मैं चेंज करती रहती हूँ। तो इसमें रखे हुए भी प्यारे लग रहे हैं। और ये रहे जो बेकिंग पेपर, बेकिंग रोल जो होते हैं, ये मैंने 2 लिए थे। कॉलगेट्स भी लेने वाली थी तो मैंने वहीं से ही फिर ये भी पकड़ ली। ये रही आदम की सॉक्स और मिली नहीं, एक ही मिली, बस साइज़ ही नहीं था वहाँ पर। और साथ में मैंने ये जो ऑयल लिया था ये आपको वहाँ पे भी दिखा दिया था। खैर वहाँ पे आपको दिखाती तो रही थी मैं चीज़ें, लेकिन ये है कि एक बार फिर मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मुझे शॉपिंग में ना सबसे मज़े की चीज़ ये लगी है, सारी मज़े की हैं हालांकि अपनी चॉइस से मैंने ली है। ये मिनी ब्लेंडर जो है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगा है। तो इसको मैं खोलती भी हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ, और मैं ख़ुद भी देख लेती हूँ ज़रा। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से, कितना स्मार्टू सा है ना, क्यूट भी है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये इसका ग्लास जो है ना, ग्लास का ग्लास है, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। बहरहाल इसमें 380 ml आ सकता है, ½ लीटर भी नहीं है, लेकिन ये कि प्यारा है ना। अगर आप स्मूथी बनाते हैं तो देखें, बाद में उसको आप इसके कवर लगाएं और बंद कर देंगे, इस तरह भी हो जाता है। और ये रही इसकी केबल, इसको चार्ज करें, यूज़ करें, ज़बरदस्त। देखें जी, मैंने इसको ऑन भी करके चेक कर लिया है, ठीक है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा जी, वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि दौर देखिए किस तरह का आ गया है, कि इतनी महंगाई का दौर आ गया है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि खाली आदमियों का कमाना नहीं वो रह गया कि खाली आदमी ही कमाएं। इसके साथ साथ ये है कि घर के जितने मेंबर हैं वो सब जो है ना मेहनत करें, पैसा कमाएं, तो ये आपके घर चलते हैं, ठीक है। ये जो बिज़नेसमैन है मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल पर्सन जो है उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आदमी घर का नहीं कमाएगा तो आपके घर का सर्कल कैसे चलेगा। इसी तरह ना पाकिस्तान लोग बैठे हुए हैं, बाहर वालों को देख रहे हैं बैठ के कि वो क्या कितना कमा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। कुछ आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें क्या है जी, हर चीज़ जो है ना वो आपके रिश्तेदार देख रहे होते हैं और बैठ के खामखा जो है ना वो जेलस हो रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, और उन्होंने करना खुद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनकी ना ध्यान दूसरे लोगों पे होते हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, इन्हीं चक्रों में जो है ना वो बैठे रहते हैं। खैर मैं क्या ही बोलूँ ना, अब इससे ज़्यादा ना ही बोलूँ तो बेहतर ज़्यादा बोल दिया तो ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। नहीं, देखो रियलिटी है, अल्लाह माफ़ करे, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके माइंड में और भी कोई बात होगी ना तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई आजकल जो दौर है ना वो बड़ा ख़राब दौर आ गया है, नज़र बद बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, अच्छा पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि सारा जो है ना ये चिकन रेडी हो गया था, तो सॉल्ट मुझे याद है वो तो मैंने डाला ही नहीं, तो वो मैं फिर डाल रही थी। अच्छा,
ये जो मेरे पाँव का भी प्रॉब्लम है ना, ये भी एक बहुत बुरी और गंदी नज़र मुझे लगी हुई है, ठीक है। ये भी मैं आपको डिटेल किसी दिन बताऊंगी, सारी शुरू से बताऊंगी। अभी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, और मेरी आज की बातें आपको कैसी लगी हैं, बुरी लगी हैं, अच्छी लगी हैं, सही लगी हैं, ये रियलिटी है तो ज़रूर आपने बताना है, ठीक है। और बस जी, ये हमारा खाना मुस्तार सा बच्चों की फरमाइश पर रेडी हो गया है। और जो कस्टर्ड सबसे पहले मैंने रेडी किया था ना, उसकी बारी सबसे एंड पे आ रही है, ठीक है जी। हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।